तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में और हम लोग इससे संबंधित थ्योरम्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। आप पहले से ही इस बात से परिचित हैं कि रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है वेयर q नॉट इक्वल टू 0। आज हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर को जब हम डेसिमली एक्सपेंड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन दो ही होंगी, या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा यानी डेसिमल बिंदु के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, या नहीं तो वो रिपीट करेंगी। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी। ये दो खासियत होती है, प्रॉपर्टीज होती है परिमेय संख्या के डेसिमल एक्सपेंशन का। तो हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम कैसे बिना विभाजन किए हुए कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी पर हम समझेंगे और कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। वो थ्योरम बताएगा कि बिना देखे, बिना आप एक्सपेंड किए हुए आप उस परिमेय संख्या को कैसे कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, रिपीटिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसी से संबंधित थ्योरम है। तो पहला थ्योरम है लेट x बी ए रैशनल नंबर। ओके, लेट x बी ए रैशनल नंबर, ओके। Let x be a rational number whose decimal expansion terminate, whose decimal expansion terminate, okay, whose decimal expansion terminate, then x can be expressed, देखिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है then x can be okay expressed in the form of p by q, okay, where p and q are co-prime and q is of the form of 2 to the power n, and 5 to the power m, where n belongs to some integer। इस बात को समझिए, x कोई रैशनल नंबर है, x क्या है, कोई रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या हो जाएगा, को प्राइम। और ये जो q है, ये q, इस q को हम लिख सकते हैं 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में। अगर टर्मिनेट करता है तब हम q को लिख सकते हैं 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में। बहुत अच्छी बात है, हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं। जैसे देखिए 3 by 2, ओके, और ये 4 by 5, ओके, एंड 7 by 2 into 5, 2 into मान लिया ये, दिस इज 1,
ओके, यहाँ पर देखिए जरा कि 3/2, ये भी देखिए अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँगा, अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँगा, ओके, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करूँगा तो इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो एक बार में 1 या पॉइंट ऐसा 0 तो 5 10 कट जाएंगे। इसका भी अगर मैं कोई करूँगा डेसिमल एक्सपेंशन तो ये 0 है तो यहाँ भी 0 पॉइंट, ये 8 बार में कैंसिल। इसी तरह से मैं 7 को मैं डिवाइड करूँगा 20 से तो ये हो जाएंगे 0, यहाँ भी एक 0 3 बार में 0 1 फिर 0 हो जाएंगे 0.35 100। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि इस रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, मतलब ये पूरी तरह से रिमाइंडर कट जाता है, इसका भी रिमाइंडर पूरी तरह से कट जाता है तो इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अगर ये डेसिमल टर्मिनेट करता है तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसका डेसिमल टर्मिनेट करता है तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अगर इसका डेसिमल टर्मिनेट करता है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही कह रहा है ये थ्योरम कि अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q का जो फॉर्म होगा, q मतलब ये वाला जो हर है, इसका फॉर्म जरूर किसके फॉर्म में होगी, 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में। देखिए 2 to the power n है, कुछ नहीं तो एक पावर है तो 2 to the power n = 1 हो जाएगा। 5 to the power 1 m = 1 और 2 to the power 0 n = 0। 2 to the power 2 5 to the power 1 n = 2 और m = 1। इस तरह से इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और हर को देख करके कि क्या हर का फॉर्म इस तरह से है 2 to the power n 5 to the power m, अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको कह देंगे कि ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट, ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है। दूसरा थ्योरम है सेकंड थ्योरम क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं। इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है। अगर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उल्टा, अगर कोई रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, अगर q का फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में है तो हम उस रैशनल नंबर को क्या कहेंगे, ये टर्मिनेट करता है। इफ x थ्योरम नंबर पर मैं लिख देता हूँ, थ्योरम नंबर 1.6, let x be a rational number such that prime factorization of q is of the form of 2 to the power n or 5 to the power n. Let x be a number, okay, let x be a number rational number, okay, whose such that the prime factorization, okay, let x be a rational number such that prime factorization of डिनोमिनेटर, यानी p/q के फॉर्म में होती है ना रैशनल नंबर, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है कि डिनोमिनेटर इन q, फैक्टराइजेशन ऑफ q, ठीक है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q
each of the form of 2 to the power n और 5 to the power n, तब हम क्या कहेंगे, then x has decimal expansion terminate। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। then x has decimal expansion terminate। तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। Let x be a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2 to the power n 5 to the power n, that x has decimal terminate। इसके एग्जांपल हम समझते हैं। एग्जांपल से जैसे 4 है 2 to the power 2 to the, वैसे मान लिया इसे मैं लिख दिया 200, इसे लिख दिया सपोज 8 अगर लिखूंगा तो ये को प्राइम नहीं है, तो इसे कैंसिल करना होगा 1/2। एक ये हो गया नंबर, सपोज 3/25, सपोज 7/10,000, 9/50। जरा देख लेते हैं सभी का फॉर्म। ये देखिए, अगर मैं 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 5 से 25 25 5 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर। अगर मैं 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखूंगा तो ये भी कुछ 2 to the power n 5 to the power n के फॉर्म में होगी। ये हो जाएगा 500, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 250, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 2 4 2 5 जा, फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 25, फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 5, और मैं फिर 5 से डिवाइड करूंगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, q का। तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर होता है q इज इक्वल टू 2 to the power 8 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। इसी तरह से अगर मैं 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 50 का, तो 2 से 25, फिर 5, फिर 5, फिर 1, ये भी हो जाएंगे कितने 50 का, यानी ये 50 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो देखिए, ये सारे रैशनल नंबर का q यानी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में है। यहाँ भी देखिए 2 to the power n कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के 1 2 to the power 1 या फिर 5 to the power n। इसका भी देखिए 5 स्क्वायर है 5 to the power n, इसे भी क्या लिख सकते हैं 3/5 स्क्वायर। इसे भी क्या लिख सकते हैं 7/2 क्यूब और 5 क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं 9/2 इंटू 5 स्क्वायर। इनके देखिए, इनके सारे रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है यानी q, सभी के फॉर्म क्या है 2 to the power n और 5 to the power m है। तो जो भी 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में होता है, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये टर्मिनेट करेगा। इसलिए टर्मिनेट करेगा, जैसे कि आप लिखेंगे 1/10 को क्या लिखेंगे 1/10 में क्या लिखेंगे 1/10 को लिखेंगे 0.1। अगर देखिए, अगर 2 और 5 है, मान लिया कि किसी नंबर का जो q है डिनोमिनेटर है, अगर 2 और 5 है, तो देखिए 3/5 है, तो 5 को मैं 10 बना सकता हूँ। 2 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, नीचे 10,
और चूंकि एक पर एक जीरो, तो एक अंक के बाद हम डेसिमल रख देना है 0.6। तो अगर 2 और 5, सिर्फ 2 और 5, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों अगर प्राइम फैक्टर होते हैं क्यू के, तो हम उसको 10 बना करके डेसिमल पुट कर सकते हैं और वो टर्मिनेट करता है। ठीक है। इसके अलावे 5 और 2 के अलावे अगर कोई दूसरे डिजिट होते हैं तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन, उस तरह के रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? रिपीटिंग, रैकरिंग। चूंकि ये रैशनल नंबर है इसलिए इनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करेगी या तो रैकरिंग होगी। ठीक है। तो टर्मिनेट का कंडीशन तो हमने देख लिया कि उसका फॉर्म, क्यू का फॉर्म होगा 2 to the power n, 5 to the power n, 2 to the power n, 5 to the power n। लेकिन अगर 2 to the power m, 5 to the power m के अलावा कोई दूसरे डिजिट हो, कोई दूसरे नंबर हो, तो इस कंडीशन में वो क्या होगा? रैशनल नंबर रिपीट करेंगी, रैकरिंग होगी। ठीक है, वो होंगी, रैकरिंग होगी। और आप कहेंगे कि सर अगर क्या हो डिजिट के साथ साथ 5 और 2 के साथ साथ कोई दूसरा अगर डिजिट हो तो भी क्या, तो भी रैकरिंग होगी, तो भी क्या होगी? रैकरिंग होगी। जैसे अगर मैं कहूँ, लिखेंगे फिर थ्योरम नंबर 1.7 को लिख लेंगे। इसकी बारे में डिस्कशन जो है थ्योरम नंबर 1.7 में है, इफ x is equal to p by q, if x is a rational number, if x is equal to p by q is a rational number, is a rational number। ठीक है, where p and q are co-prime, where p and q are co-prime, okay, such that prime factorization, prime factorization of q is not of the form of, ठीक है, 2 to the power n, 5 to the power n, then x means rational number p by q, x is non-terminating recurring। ठीक है, ठीक है, या रैकरिंग भी बोल सकते हैं। x इज नॉन, ठीक है, x इज नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये होती है। अगर रैशनल नंबर p बाई q का फॉर्म अगर 2 to the power n, 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होता है तो ये क्या होती है? रैकरिंग होती है। ये समझ लीजिए अच्छे से कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? या तो रैकरिंग होगी या तो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है? इरैशनल नंबर की होती है। अब देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 2/7 into 5 एक है, 3/4 into 4 into suppose that 7 and 4/5 into 3। देखिए ये 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में ये नहीं है। ये भी देखिए 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। ये भी 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? 5 तो है लेकिन 3 नहीं, 3 है 2 नहीं है। यहाँ भी क्या है? 4 है यानी कि 2 to the power n के तो फॉर्म में है लेकिन 5 नहीं है। 7 है अदर देन 5 7 है। यहाँ भी क्या है? 2 नहीं है, 7 है। इसलिए इन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? ऑलवेज रैकरिंग होगी। क्या होगी? हमेशा क्या होगी? रैकरिंग। क्या होगी? रैकरिंग होगी। आप कहेंगे सर 5 है तो 5 क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? 5 ये डेसिमल पॉइंट को
आगे की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझते हैं। जैसे देखिए 2/5, तो 2/5 है तो 5 को हम 0 बना सकते हैं। 2/7, 5 को क्या कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 4 और हो जाएंगे कितने, 7 × 10। 1/10 इधर हो गए और 4/7। अब मैं 7 को डिवाइड करूंगा, 4 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो देखिए तो जरा क्या वैल्यू आता है। यहाँ 0 और इसके बाद यहाँ 1.7 35, फिर 10 में से 5 जाएगा 5। ओके, फिर यहाँ से क्या आएंगे वैल्यू, फिर एक 0, साथ ही 49, 49 1, फिर एक 0, 7 एकम 7, फिर एक 3 30, 7 चौके 28, फिर क्या आ जाएगा 2 2, फिर 2, फिर 0, फिर मैं 7 से 7 दूनी 14, फिर 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 6, फिर 0 7 8 56, 10 4। अब देखिए फिर रिपीट हो रहा है ये, अब ये फिर 4 आया, फिर 0 40, फिर देखिए रिपीटिंग, ये रिपीटिंग होगी। इसके बाद अब क्या होगी, यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी फिर 5 स्टार्ट होगी, यानी ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग होगी। तो ये रिपीटिंग नेचर का है। चूंकि ये 2n और 5n के फॉर्म में नहीं है, 7 है 2 के अलावा, 5 और 2 के अलावा 7 है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी रिपीटिंग नेचर की होगी। इस ब्लॉक ऑफ डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना फिर शुरू हो जाएंगे, फिर 5 7 1 4 2 8 फिर स्टार्ट हो जाएंगी आना। इसके साथ वही कंडीशन होगी, इसके साथ भी वही कंडीशन होगी, दैट्स ऑल।